नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम आज आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं हमारी सनातन परंपरा के एक बहुत ही श्रेष्ठ श्रेणी के संत से, जिनको गुरु कृपा और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त है। आपका श्री नाम है आदित्य कृष्ण पाराशर। पंडित जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सनातन परंपरा के आधार पे आपको प्रणाम करता हूँ। सनातन भक्तों को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पाराशर धाम की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। श्रीमान जी, पंडित जी, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न सबसे पहले शुरुआत में ये पूछना चाहूँगा कि आपको इस परम भक्ति का जो ज्ञान है ये कौन सी उम्र में प्राप्त हुआ और आपको भान कब हुआ कि ईश्वर की अनंत जो कृपा है मुझ पर हो रही है? इसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, जैसा कि हमारे पिताजी और दादा गुरुजी हमको बताते थे कि जब हम 2-3 साल की उम्र में ही भक्ति ध्यान और पूजा अर्चना करने लग गए थे जी। तो इसी प्रकार से हम जब थोड़ा समझने लगे तो हमें ये भक्ति भाव और आध्यात्मिक ज्ञानों का जो है ज्ञान हुआ। जी, बहुत बढ़िया। आप का जो चयन है इस प्रकृति ने और परमात्मा ने, ब्रह्मांड की जो परम तेजस्वी शक्तियाँ हैं, उन्होंने एक मैसेंजर के रूप में जन कल्याण के लिए, जन हितार्थ के लिए किया है। आपको जितनी खुशी है उससे अधिक खुशी हम सब नागरिकों को भी है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि सबसे पहला दरबार जो है आपने इतनी छोटी सी उम्र में कब और कहाँ पर आयोजित करवाया था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो है बालाजी की कृपा और गुरु जी का आशीर्वाद है जी। और हमारा सबसे पहला दरबार जोधपुर ज़िले में प्रेमाराम फौजी के यहाँ जो है लगा था। जी। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था और प्रेम भावक जो है हमारा सम्मान किया था। और इसी प्रकार उन्हों के यहाँ, यानी कि उनके यहाँ घर पर हमारा दिव्य दरबार लगा था। जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहला जो दरबार है जोधपुर जिले में लगाया गया प्रेमाराम जी फौजी के वहाँ। और उसके बाद में अभी तक अगला प्रश्न है कि अभी तक कितने दरबार आप आयोजित करवा चुके हैं? देखिए, अभी तक हम जो है जोधपुर में, अलवर में और नेपाल में दरबार लगा चुके हैं। और इनकी अगर हम टोटिंग जो है काउंटिंग करें तो ये करीबन 50 के आसपास जो है बैठ जाते हैं। 50 के आसपास हमने जो है दरबार लगा दिए हैं। अच्छा, 50 के आसपास। इतनी छोटी सी बाल्यावस्था में ईश्वर की अनंत कृपा का आपने जो पल्लवन किया है वो बहुत तारीफ़ काबिल है। और ये जो आपने बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय जो है नाम लिया था, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, जो नेपाल के अंदर आपने दरबार लगाया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सब के लिए और आपकी गुरु कृपा के पल्लवन का एक बहुत बड़ा जो है स्रोत है। अगला प्रश्न ये है कि आप अभी विद्या अध्ययन कर रहे हैं, तो कौन सी जो है कक्षा है, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं? देखिए, विद्या अध्ययन हम कर रहे हैं और इस समय जो है हम 6ठी कक्षा में हैं। जी। और हम जो स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम केंद्रीय विद्या मंदिर है। ये अलवर के पास सौंखरी गांव में पड़ता है और इसमें हम जो है शिक्षा अध्ययन करते हैं। अच्छा, आपका मूल पैतृक गांव कौन सा है? हमारा गांव जो है सौंखरी है, जो अलवर के पास। अच्छा, अलवर जी स्कूल में पढ़ते हैं वही आपका पैतृक गांव है? हाँ। आपकी पारिवारिक स्थिति के बारे में कुछ बताइए। देखिए, पारिवारिक स्थिति तो हमारी जो है हमारे गुरु के आशीर्वाद से, बालाजी की कृपा से बहुत अच्छी है। और हमें जो है हमारे पिताजी, मम्मी जी और हमारे दादा गुरुजी जी ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं जो हम ना चाहें। ऐसी कोई चीज़ हमारे दादा गुरुजी, पिताजी, हमारे घर वाले ऐसी कोई चीज़ हमको नहीं छोड़ते हैं। आपके पिताजी पेशे से शिक्षक हैं, सुना है? हाँ, मेरे पिताजी जो है इस समय जोधपुर में जाने की ढानी जी जो कहा जाता है गांव है, वहाँ पर टीचिंग जो है कर रहे हैं इस समय, यानी कि शिक्षा अध्ययन करा रहे हैं। और ये मेरे पिताजी जो शिक्षा अध्ययन करा रहे हैं ये स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो हैं करा रहे हैं। यानी कि मेरे जो पिताजी हैं वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यानी कि जो
सरकारी कर्मचारी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप इतनी छोटी उम्र में जब ईश्वर से साक्षात्कार करते हैं तो एक बहुत गहरा प्रश्न है कि जब आप ईश्वर की जो दिव्य तरंगे हैं उनसे रूबरू होते हैं, उनसे साक्षात्कार होता है, उस समय आपकी जो पूरी फिजिकल बॉडी है उसमें और स्पिरिचुअल जो बॉडी है उसमें बहुत अभी इससे पहले और जब आप दरबार में बतौर भक्त बैठते हैं, विराजमान होते हैं, उस समय में बहुत फर्क होता है। तो उस समय क्या आपको आसपास के लोगों की जो साधारण स्थिति और अपनी दिव्यता में कुछ अंतर लगता है क्या? देखिए, जितने भी जो भक्तगण बैठते हैं उनसे हम जो है नॉर्मली बात करते हैं। अब कई लोगों को ऐसा लगता है हमें देवता आ रहा हो, हनुमान जी प्रकट हो रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो भावनाएं हैं उनकी। हाँ, वो भावनाएं हैं, पर हमें ऐसा कुछ नहीं है। हम बस नॉर्मल जो बालक होता है उसकी तरह बैठते हैं। और हनुमान जी हमारे जो टीचर बन जाते हैं। जिस प्रकार जो बालक पहली कक्षा में पढ़ता है तो बिल्कुल। जो टीचर होता है उसको हाथ पकड़ कर लिखाता है, उसको बुलवाता है। तो इसी प्रकार जो है हमारे हनुमान जी जो है हमारे टीचर बन जाते हैं। अच्छा। बल बुद्धि विद्या के दाता असबरदीन जान की माता, उसी तर्ज पे हनुमान जी आपके शिक्षक के रूप में वहाँ पर तरंगों के माध्यम से मौजूद रहते हैं और आपको सारी जो मंजर है उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो आपने अभी तक राजस्थान के अलावा बाहर जो भारत के अंदर राज्य हैं वो कहाँ पे आपने दरबार आयोजित करवा दिए हैं? इसके अलावा हमने जो है दिल्ली में दरबार लगा दिया है और वहाँ पर भी हमारी जो है यानी कि सुख संबंधी से हमारा दरबार लगा था और बहुत हमको सम्मान वहाँ दिया गया था। अगला जो है दरबार वो कहाँ लगाने का ऐसा अंदाज बन रहा है आपके हिसाब से? अगला दरबार जो है हमारा जोधपुर में ही है जी। और इसके अलावा हम जो है नेपाल में दरबार लगाएंगे। अच्छा, एक बार फिर से नेपाल की यात्रा होने वाली है। अच्छा, मैंने ऐसा भी सूत्रों से मुझे प्राप्त हुआ है कि आपके पास अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, वहाँ से कुछ कॉल आ रहे हैं दरबार के लिए। तो आपको जो है गुरु का आशीर्वाद और उनकी जो रजामंदी है उसके आधार पर क्या अगला कदम हो सकता है? देखिए, आपने सही सुना है कि हमको जो है नेपाल, कर्नाटक, नेपाल और यहाँ से मतलब दूसरे देश हैं उन से फ़ोन आ रहे हैं। और जैसे भी जैसे कि हमारे चाचा ने नंबर दिया हुआ है कि जितने भी दुखिया हैं यानी कि दुखी लोग हैं वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकें। तो इसी प्रकार उनको शायद नंबर मिल गया है और वो हमसे जो है अभी दरबार लगाने की वो प्रक्रिया जारी है। जी बिल्कुल। तो हो सकता है कि बालाजी की कृपा हो, गुरुजी का आशीर्वाद हो, तो वहाँ पे भी हमारा जो है जल्दी दरबार लगे। तो ये जो पर्चा वाला जो प्रक्रिया है, सिस्टम है, वो वाकई में एक बहुत आश्चर्यजनक परिस्थिति होती है कि एक श्रद्धालु इतनी तादाद में बैठा होता है और आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो आपकी दिव्य दृष्टि वहाँ उस श्रद्धालु के ऊपर सीधी जाती है और आपकी जो आई साइड है वो सीधी उसकी आई साइड से उसके फॉरहेड से टकराकर उसको खड़ा करवा देती है। तो ये जो है ये कृपा के बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँगा। देखिए, ये कृपा हमको जो है छोटी सी उम्र में ही बालाजी के कृपा से और गुरुजी के आशीर्वाद से हमने गुरुजी का बहुत ध्यान किया है। और हमारे जो गुरुजी यानी कि पंडित लक्ष्मीनारायण पाराशर हैं वो हमको बहुत ज्ञान देते हैं और उनका आशीर्वाद और बालाजी की जो कृपा है उसी प्रकार से जो है हम इन लोगों को नाम से बुला पाते हैं, नाम से खड़ा कर पाते हैं। अच्छा, ये जो गांव है, घटना है, देश है या कोई नगर है, कहीं से भी किसी भी प्रकार का जो प्रार्थी होता है इनके दरबार में जब आता है तो उसका सीधा संबंध इनकी जो दिव्य शक्ति है, दिव्य विकिरणें हैं, जो कृपा पात्र के रूप में उस श्रद्धालु को अपनी रेंज में ले लेती है और इनके श्रीमुख के माध्यम से उस व्यक्ति की, उस श्रद्धालु की समस्याओं का निराकरण भी किया जाता है। आपसे अगला प्रश्न है कि ये जो दरबार में
कई जगह पे फीस इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ली जाती है, लेकिन आपके दरबार के बारे में मैंने सुना है, सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके दरबार में बिल्कुल निःशुल्क जो है एंट्री है। और आपको एक दो इंटरव्यू में मैंने कहीं सुना था कि आप ये कहते हैं कि आपका 5 पैसा या चवन्नी भी खर्च होती है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो हमारे दरबार में आता है वो पूछने ही आता है, यानी कि जो आता है वो दुखी व्यक्ति आता है, अपना इलाज कराने आता है। अब उससे हम जो है जो एक चवन्नी भी लें तो ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि पहले से ही वो दुखिया है और उसको पैसा लेके हम और जो है दुखी करें तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा हमारा कहीं दरबार नहीं लगा है जहाँ पर हमने जो है पैसे लिए हों। जी, बहुत अच्छी बात है, ये सनातन परंपरा के और सात्विक विचार है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, आप हमारे दरबार में पूछ सकते हैं कि यहाँ पर कोई जो व्यक्ति बैठे हैं, महिलाएं पुरुष जो भी हैं, जी, वहाँ पर कोई भी कुछ भी लेके आया हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, उपहार जैसी कोई भी चीज़ आपके दरबार में स्वीकार्य नहीं है? नहीं। और अब देखिए, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार में जो है पैसे स्वीकार नहीं की जाते हैं, जैसे कि अगरबत्ती के रूप में, प्रसाद के रूप में, नारियल के रूप में, किसी भी चढ़ावे के रूप में, कलावे के रूप में कुछ भी नहीं लिया जाता है। कुछ भी नहीं लिया जाता है। अच्छा, अगला प्रश्न है मेरा कि जिन श्रद्धालुओं का भाग्यवश पर्चे में नाम आ गया वो तो लाभान्वित हो जाते हैं, लेकिन जो और श्रद्धालु हैं जिनका पर्चे में नाम नहीं आया और बहुत तादाद बहुत होती है, तो सबका नंबर लाजमी है, संभव नहीं है, तो उनके लिए कृपा फिर किस प्रकार से? देखिए, पहली बात तो जो है, जो हमको बालाजी से आदेश मिलता है, हम सबसे कहते हैं कि बालाजी का ध्यान करो, सीताराम जपो, इससे बालाजी उनकी जल्दी सुने। अब जो है उनका मन साफ हो, वो जपें तो उनका जो है नंबर अवश्य आता है। अब जिनका नहीं आता है उसके लिए जो है हम घर जाकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उन पे भी थोड़ी थोड़ी कृपा जो है दी जाए। बहुत बहुत साधुवाद, आपसे रूबरू होने का ये अवसर मिला है। मैं भारत की सनातन परंपरा के लिए और भारत की जो समस्त वैदिक परंपरा है उसके लिए एक बार जयकारे की उम्मीद जो लोग करते हैं उसी प्रकार मैं भी करता हूँ। बहरहाल इनसे जो साक्षात्कार हुआ है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि जिसकी भावना सफल है उसके सारे कार्य सफल है। न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान के लिए मैं धर्मेंद्र रामावत, गोविंद शीरवी के साथ।